हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा इस वीडियो में आज हम अपनी योगा प्रिपरेशन क्लासेज का सेकंड यूनिट का सेकंड टॉपिक यानी कि फर्स्ट टॉपिक, एक वीडियो कर चुके हैं ओवरव्यू के बारे में। तो फर्स्ट टॉपिक जो कि क्या है, सूर्य नमस्कार के बारे में डिटेल में जानेंगे। इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या हमें इसमें ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं, और क्या लिमिटेशंस है, किनको करना चाहिए और किनको नहीं। ठीक है, तो अच्छे से टॉपिक को समझना है, कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस जरूर बन सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है बेटा सूर्य नमस्कार। सूर्य मीन्स सन, सभी जानते हैं। नमस्कार मीन्स बेटा सैल्यूटेशन यानी कि अभिवादन करना। ठीक है, इट इज बेसिकली सैल्यूटिंग दी सन थ्रू देयर पोस्चर्स। तो बेटा कुल मिलाकर इसका मतलब क्या हुआ सूर्य नमस्कार का, कि हम सन को क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं। किसके द्वारा? कुछ पोस्चर्स के द्वारा। और वो कितने हैं? सूर्य नमस्कार इज ए सीरीज ऑफ 12 फिजिकल पोस्चर्स। तो बेटा सूर्य नमस्कार एक तरीके की एक 12 फिजिकल यानी कि शारीरिक जो पोस्चर्स, मुद्राएं बनाते हैं 12 श्रृंखला में। ठीक है, सीरीज में वो है, एक तरीके की सीरीज है, श्रृंखला है 12 पोस्चर्स की, जो जिससे हम क्या करते हैं, सूर्य का अभिनंदन करते हैं। ठीक है, और क्या होता है बेटा इसमें, सूर्य नमस्कार ये हम पढ़ चुके हैं। और ये क्या करती है, दीज पोस्चर्स स्ट्रेच वेरियस मसल्स एंड स्पाइनल कॉलम एंड गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू दी होल बॉडी। और बेटा ये पोस्चर्स क्या करते हैं, हमारे पूरे शरीर में जितनी भी नसें हैं उन सभी के खिंचाव में और उनको स्ट्रेच करने में हमारी हेल्प करती हैं, और स्पाइनल कॉलम को भी। ठीक है, और इससे हमें क्या मिलेगा बेटा, हमारी जो बॉडी है पूरी, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो जिसको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए उसको सूर्य नमस्कार जरूर करना चाहिए। ठीक है, और वो कम से कम 5 से 10 बार तो कर ही सकता है आराम से, धीरे धीरे, स्टार्टिंग में 1 बार 2 बार ऐसे। तो बेटा किस तरीके से इसको परफॉर्म करते तो मैं आपको इसको ब्रीफ में बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपको सीधे खड़े हो जाना है। ओके, हैंड्स को ज्वाइन करना है और उसमें कुछ समय के लिए खड़े रहना है। फिर उसके बाद क्या करना है बेटा, आपको सांस लेते हुए, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, सांस लेते हुए पीछे की तरफ झुकते जाना है, अपने हैंड्स को भी लेकर जाना है। ओके, बैकवर्ड, और उसमें भी फिर कुछ समय के लिए रुकना है। ओके, फिर नेक्स्ट बेटा आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि कब सांस लेना है, कब छोड़ना है। तो सांस छोड़ते हुए आपको आगे की तरफ झुकना है और अपने हैंड्स को बेटा दोनों लेग्स के साइड में और कान के साइड में अपने भुजाओं को रखना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, फ्लोर को टच करना है और बिल्कुल सीधे सीधे आपको अपने पोस्चर को रखना है। और आप क्या होना चाहिए, आप जो हिप्स की साइड से बैंड हो जानी चाहिए। ठीक है, और उसमें आपको क्या करना होगा, कुछ समय के लिए रोकना होगा। और मेन बेटा आपका जो फोरहेड है, ठीक है, जो सिर है, वो क्या करना चाहिए, नीज को टच करना चाहिए, जैसा कि बेटा इस पोस्चर में दिखाया गया है। ठीक है, और हैंड्स जो है आपके लेग के बिल्कुल साइड में होने चाहिए, भुजाएं कान के साइड में होनी चाहिए, और इस पोजीशन में आपको रुकना है कुछ समय के लिए। उसके बाद क्या करना है बेटा, फिर आपको एक्सटेंड करना है राइट लेग को। ठीक है, यानी कि आप अपने ये वाले लेग को एक्सटेंड करना है पीछे की तरफ, और फिर क्या करना है, बैंड हो जाना है। ठीक है, नीज को क्या करना है, बैंड करना है, लेफ्ट नीज को, घुटने को नीचे की तरफ झुकाना है। ठीक है, और जो आपका लेफ्ट फुट है उसको आगे ही रखना है जैसे पहले पोजीशन में था, और फिर आपको उसमें झुकना, मतलब कि कुछ समय के लिए रुकना है, और जो आपका फेस है उसको ऊपर की तरफ करना है सांस लेते हुए। ठीक है, अब बेटा आपको क्या करोगे, आपने सांस ले रखा है, फिर आपको किस पोजीशन में आना है, सांस को छोड़ते हुए अपने जो आपका लेफ्ट लेग था बेटा, जो आगे था, उसको भी पीछे ले आना है। ठीक है, और इस तरीके से बैंड हो जाना है कि आपकी पूरी बॉडी क्या करे, ट्रायंगल की शेप में आ जाए। ठीक है, और जो आपका सिर है बेटा वो आपके दोनों हैंड्स के बीच में आ जाना चाहिए। और जो ये टोज है बेटा, ये ऐसे नहीं होने चाहिए, उठना नहीं चाहिए, इनको ग्राउंड से ही टच होना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी ये सब करते हुए। ठीक है, यही मैं आपको मेन बता दूंगी। अब बेटा क्या करना है, उस पोजिशन से आपको जेंटली क्या करना है, अपने हैंड्स को ग्राउंड पर ही रखना है, और पंजों को क्या करना है, उठा लेना है। अब अपने पंजों पे रहना है। ठीक है, तो हील्स को आपको उठा लेना है और अपनी नीज को भी टच करना है। तो एक तरीके से लेटना है, लेकिन लेटना किस तरीके से, आपकी नोज टच करनी चाहिए, नीज टच करनी चाहिए, टोज टच करने चाहिए, और हील्स जो ऊपर आ सकती हैं, और हिप्स जो आपके बेटा उठे हुए होने चाहिए। ठीक है, और इसमें आपको कुछ समय के लिए रुकना है। और इसमें क्या करना है बेटा, नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है आपको। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा फास्ट करनी है, नॉर्मल ब्रीदिंग में ही आपको इस तरीके से आपको पोस्चर में आना है। ठीक है, और आपकी चिन जो है वो भी क्या होनी चाहिए, फ्लोर के तरफ होनी चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल सीधा सिर होना चाहिए आपका। अब नेक्स्ट क्या करना है बेटा, लोअर करना है। फिर आपको क्या करना है, अपने हिप्स को
लोअर कर देना, ठीक है। जैसे उठे हुए थे उनको लोअर करना है, अपने लेग्स को इस तरीके से स्ट्रेच करना है और आपकी जो आगे की बॉडी है उसको ऊपर की तरफ इस तरीके से लेकर जाना है, ठीक है। कब तक लेकर जाना है? जब तक ये आपकी स्पाइन है जो पूरी तरीके से स्ट्रेच ना हो जाए, एक आर्क की फॉर्म में ना आ जाए, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या करना है, फिर से आप जिस पोजीशन में थे उसी में आना है। अब तक तो आपने क्या किया था बेटा, अलग अलग पोस्चर बना के आपने क्या किया था, अभिनंदन किया था। आपको वापस अपनी पहली ही पोजीशन में आते जाना है। तो उसमें किस तरीके से आना है, फिर से बेटा अब क्या करना है, एक्सहेल करना है। आप ऊपर उठे हुए थे सांस लेकर, तो अब आपको क्या करना है, एक्सहेल करना है, ठीक है। और कैसी पोजीशन में आ जाना है, जैसे आप ट्राइंगल की शेप में पहले आए हुए थे, सेम टू सेम, ठीक है, सांस छोड़ते हुए। उसके बाद बेटा फिर से इनहेल करनी है आपको, ठीक है, सांस लेना है और अपने लेफ्ट लेग को एक्सटेंड करते जाना है, ओके। और नीज जो है आपकी फ्लोर के जो लेफ्ट की है, ठीक है, वो क्या करनी चाहिए, टच करनी। अब की बार बेटा क्या करना है, पहले इसमें ये ध्यान देना है कि फर्स्ट टाइम जब हम कर रहे थे तो हमारा राइट लेग स्ट्रेच था, ठीक है, लेकिन इस बार हमारा लेफ्ट लेग स्ट्रेच है, ओके। ये चीज़ का ध्यान रखना है, इसमें लेफ्ट लेग स्ट्रेच होगा, पहले वाले में राइट लेग स्ट्रेच था। और इसमें राइट लेग क्या होगा, वो ग्राउंड फ्लोर को टच करेगा। और इस पोजीशन में आपको कुछ समय के लिए रहना है। फिर बेटा क्या करना है, आपको एक्सहेलिंग करना है, यानी कि सांस को छोड़ना है, ठीक है। किस पोजीशन से, जो आप इस पोजीशन में थे तो आपको क्या करना है, सांस को छोड़ना है, पैर को पीछे की तरफ लेकर जाना है और क्या करना है, पैर को बेटा आगे की तरफ लेकर जाना है और फिर क्या करना है, अपनी बॉडी को इस पोजीशन में लेकर आना है, ठीक है, यानी कि बैंड पोजीशन में। और सिर आपका क्या होना चाहिए, नीज को टच करना चाहिए। हैंड्स जो है आपके लेग्स के साइड में होने चाहिए, ओके। और बिल्कुल सीधे आप होने चाहिए, इस तरीके से इरेक्ट, ओके। तो इस तरीके से आपको इस पोजीशन में कुछ समय के लिए रहना है। फिर उसके बाद बेटा हमारी जो सेकंड पोस्चर था उसमें आ जाना है। किस तरीके से, आप धीरे से ऊपर की तरफ उठोगे और सांस लेते हुए, इनहेल करते हुए एयर को, ओके। और फिर बैकवर्ड साइड में जाओगे, स्ट्रेच करोगे पोस्चर को, कुछ समय के लिए रुकोगे। उसके बाद बेटा फिर आपको आगे की तरफ आना है, सांस छोड़ते हुए, यानी कि ब्रीद आउट करते हुए, और सीधे खड़े हो जाना है स्ट्रेट पोजीशन में, ठीक है। और अपने हैंड्स को आपको क्या करना है, जोड़ना है बिल्कुल सामने और नमस्कार पोजीशन में। फिर नॉर्मल ब्रीद करना है, ठीक है, और इस पोजीशन में कुछ समय के लिए रहना है। तो बेटा ये थे कुछ 12 पोस्चर सूर्य नमस्कार को करने के। अगर आपको अच्छे से इनके प्रिकॉशंस क्या क्या आपको लेने हैं समझ आ गए हैं तो आप इसको कर भी सकते हो, ठीक है। अब बेटा इसको करते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। वो कौन कौन सी हैं, रिमेंबर फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है, ड्यूरिंग दिस पोस्चर मेकिंग पोस्चर्स। तो बेटा डूज क्या है और डोंट्स क्या है इसके। तो डूज है सिंक्रोनाइज ब्रीदिंग विद द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। और बेटा आपको क्या करना है, सिंक्रोनाइजेशन लाना है, यानी कि क्रमबद्ध रहना है। जिस समय पर आप ऊपर उठ रहे हो उसी समय पर आपको सांस लेना है, जिस समय आप नीचे जा रहे हो उसी समय पर आपको क्या करना है, सांस को छोड़ना है। ऐसे नहीं पहले उठ गए और फिर सांस ले रहे हैं, या पहले झुक गए फिर सांस को छोड़ रहे हैं, नहीं, एक साथ करना है, ठीक है। और इनहेल ड्यूरिंग अपवर्ड, और जब बेटा आप ऊपर की तरफ जाते हो तो आपको सांस लेनी होती है, और जब आप नीचे की तरफ झुकते हो तो आपको सांस छोड़नी होती है। तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, ओके। और डोंट में क्या है बेटा, कि डू नॉट प्रैक्टिस बियॉन्ड योर कैपेसिटी। और बेटा आपको अपनी क्षमता से अधिक प्रैक्टिस नहीं करनी है, जितना आप कर सकते हो ईजिली उनको आपको करना है। द पर्सन्स हैविंग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी शुड नॉट प्रैक्टिस सूर्य नमस्कारा। और बेटा जिसको क्या है, स्पाइनल में, कमर में प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है या चोट लगी हुई है, तो वो बेटा ये सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे, ठीक है, उनको नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा, हमारी स्पाइनल कॉर्ड बेंट होती है, अच्छे से स्ट्रेच होती है। तो ये तो थी बेटा कुछ हमें प्रिकॉशंस जो लेनी है, किन बातों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बेनिफिट्स क्या होंगे इसके। यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो बेटा ये क्या करता है, हमारी सामर्थ्य को, एंड्योरेंस को, ठीक है, ये क्या करता है, दृढ़ता को और फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन को बढ़ाता है। इट इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन। और बेटा ये क्या करता है, कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता को भी बढ़ाने में हमारी मदद करता है। और जो एक्सेस फैट होता है हमारी बॉडी में, क्योंकि बेटा इसमें 12 पोस्चर्स होते हैं जिसमें हमारी पूरी फुल बॉडी स्ट्रेच होती है, तो ये क्या करती है, हमारे फैट को कम करने में भी हेल्प करती है। इट गिव्स एनर्जी टू दी बॉडी। और बेटा इससे क्या मिलती है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग दी हाइट ऑफ ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड टोन्स अप देयर बॉडी। और बेटा उनकी बॉडी को क्या करती है, टोन अप करने में, ठीक है, उसमें कुछ एक लय लाने में, ठीक है, एक तरीके से बोरिंग ना हो और एक अच्छे से उसकी ग्रोथ हो, उसमें ये हेल्प करती है, ठीक है। और वार्म अप दी बॉडी। तो बेटा इतने सारे पोस्चर्स आप करोगे तो इससे क्या होगी, एनर्जी आएगी, जिससे क्या होगी, हमारा शरीर क्या है, वार्म अप भी होता है।
इट इम्प्रूव्स बॉडी सर्कुलेशन ऑल ओवर द बॉडी, ब्लड सर्कुलेशन ऑल ओवर दी बॉडी। और बेटा ये क्या करती है, रक्त का संचार जो होता है वो हमारी पूरी बॉडी में अच्छे से होता है, ठीक है, एक फ्लो में अच्छे से हमारे हर एक पार्ट्स के अंदर रक्त जाता है, जिससे क्या होगा, हमारे पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो है अच्छे तरीके से जा पाएगी। और ऑक्सीजन अच्छे तरीके से जा पाएगी तो बेटा हमारे अंदर क्या होएगा, जो हमने खाना खाया हुआ होता है उसका अच्छे से क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, विखंडन होता है, जिससे कि क्या होती है, ऊर्जा क्रिएट होती है और इसीलिए हमें ऊर्जा महसूस होती है। ओके, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू दी होल बॉडी, और बेटा इससे लचीलापन आता है हमारी पूरी बॉडी में, ठीक है। तो ये तो बेटा थे कुछ सूर्य नमस्कार के बारे में, लिमिटेशंस, बेनिफिट्स और करने के तरीके, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन का नहीं, और सूर्य नमस्कार है क्या। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आएगा और मज़ा भी आया होगा इसके बारे में जानते हुए, ठीक है। तो बेटा हम अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।